हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पेमेंट ट्रेड में। सो आज हम लोग करने वाले निफ्टी का एनालिसिस, कल के लिए कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। प्लस बैंक निफ्टी का भी हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे जाकर बंद हुआ है। तो कल बैंक निफ्टी नाना करके आपको 500 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है ईजिली, और निफ्टी भी मूवमेंट साथ में देगा। तो अभी देखो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। जब भी मैंने हमेशा आपको एक चीज़ समझाई है मार्केट में, कि मार्केट हमेशा लेग्स में चलता है। ऐसे गया एक इम्पल्स, एक करेक्शन, फिर इम्पल्स। ठीक है, पहला सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सॉरी, ठीक है, इम्पल्स, करेक्शन, देन इसका इम्पल्स अगेन, इसका ब्रेकडाउन देके कंटिन्यू बढ़ता है। पहला सिनेरियो ये हो गया। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या आता है, इम्पल्स, करेक्शन, देन वापस नीचे आता है, देन फिर इस तरीके से मूव ऊपर की तरफ निकलता है। दूसरा पॉइंट है इसी वाला, ये होता है रिजेक्शन। ठीक है, या तो फिर आपको रिवर्सल बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये रिवर्सल है पैटर्न आपका। ठीक है, अभी हमको क्या ध्यान रखना है, इस पॉइंट पे हम लोगों को क्या चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो इम्पल्स आई है डाउन में, फिर ऊपर गया है, अब वापस नीचे आ रहा है। तो अभी क्या देखना है हमें, अगर मार्केट इस वाले जोन के नीचे निकलता है 18,076, तो ये कंटिन्यूशन में चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। दूसरी चीज़, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर गया है, फिर वापस इधर आया है, और फिर यहीं से अगर ऊपर की तरफ निकलता है, इसको ब्रेक करता है। ठीक है, ये वाला लेवल कौन सा है, 3 बजे तक मार्केट इस लेवल में कंसोलिडेट कर रहा था। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमारे लिए कि इसके का काम करेगा रिवर्सल का। ठीक है, दो चीज़ें सिनेरियो क्लियर हो गया आपके सामने। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोगों को कैलकुलेशन कैसे करनी है कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है वाला गैप। ठीक है, हमेशा मैंने आपको बोला है कि जो गैप अप गैप डाउन होते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, इसका ये पूरा एक गैप है। ठीक है, ये वाला जोन। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये वाला जो जोन है ये डिमांड जोन की तरह काम करता है क्या, इसमें से कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। दूसरी चीज़, मार्केट को अगर मार्केट यहीं से ऊपर चल जाता है ना, तो मैं ज़्यादा बेटर कंडीशन मानूंगा, क्योंकि आगे चल के मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आएगा तो इसको फिल करने के लिए डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अभी देखो क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को। देखो मार्केट ने यहाँ से अगर मैं इम्पल्स इसको काउंट करूँ, इस स्मॉल इम्पल्स को काउंट करूँ, तो यहाँ पे देख रहे हो 0.618 618% पे मार्केट ने आके एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी बनाई है। ठीक है, आवली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। और ऊपर से अगर मैं इसको देखता हूँ तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल टॉप से इधर को स्ट्रेच करता हूँ तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो अब हमें ध्यान क्या रखना है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़े और इस वाले जोन के ऊपर निकलता है, ये जोन कौन सा है आपका 19,035, अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप लॉन्ग के लिए जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स को डिसाइड करके। ठीक है, पहला लेवल निकल के आ गया आप लोगों के लिए। नीचे की तरफ कहाँ किसका ध्यान रखना है, नीचे की तरफ 18,965 का लेवल का ध्यान रखना है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो हम लोगों को 80 तो हमको कौन सा लेवल देखने को मिल सकता है, हमें आगे 18,857 लेवल देखने को मिल सकता है। ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। फिर यहाँ तो कंटिन्यूशन में जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे हम, यहाँ से बाउंस होगा। देखो ये एक पूरा है ना सब एक डिमांड जोन है ये वाला पूरा। देखो ये वाला जो पूरा है ना, ये पूरा डिमांड जोन है। मार्केट ने देखो यहाँ पे टाइम बिताया था पहले, इसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर निकला है। ठीक है, तो अभी क्या चीज़ हो सकती है, ये डिमांड जोन है तो यहाँ, और ऊपर क्या बना हुआ है, ऊपर एक बना हुआ है सप्लाई जोन। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो रही होगी, धीरे धीरे समझ में आ रही है कि मार्केट इन दोनों जोन के बीच में घूम सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के। ठीक है, अगर इसको निकलना होगा नीचे तो यहाँ से आया, अगर फ्लो में टूटता है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, नीचे आया ऊपर तो इसको इस लेवल पे रिजेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, और कल तो इसको नहीं ब्रेक कर पाएगा ये ऊपर की तरफ में। ठीक है, तो हमें छोटे छोटे टारगेट रखने हैं। ठीक, अब देखो आपको नीचे की तरफ के लेवल मिल गए, ऊपर यहाँ का मतलब अगर इस जोन से अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो पहले ये लेवल आएगा, फिर ये वाला लेवल आएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ हम लोग देखते हैं हमारे फिबोनाची के हिसाब से सही चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आपको देखने को मिलेगा। देखो एग्जैक्ट आपको चीज़ मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट नीचे आया, स्विंग नंबर 1,
ठीक है, इसको मार्क कर लो। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, हल्का सा ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे गया, ठीक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो हम लोग इस लेवल को काउंट नहीं करेंगे अब, ठीक है, हम लोग काउंट करेंगे इस स्विंग को। ठीक है, दूसरा स्विंग। ठीक है, अब जब तक मार्केट इस स्विंग को ना निकाले, इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, दिस वन। ये देखो, और ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। अब SR फ्लिप है ये, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया। अब ये कैसे हो गया दिखा रहा हूँ, देखो मार्केट पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, इस लेवल को भी नहीं ब्रेक कर पाया, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बन गया था। फिर नीचे आया, आज फिर कितने बजे की बात है, 12 बजे के आसपास की है ना, 1 बजे के आसपास की, वापस रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। तो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है आपके लिए, 19,064। ये लेवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, हम लोग लॉन्ग प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, 19,070 पकड़ लो आप, इसके ऊपर जाएगा तो ही हम लोग लॉन्ग प्लान करेंगे। और बता देता हूँ आपको, और डिफ़िकल्टी किस जगह आएगी मार्केट में, देखो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चल के देखूंगा तो आपको पता लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये लेवल भी क्यों निकाला था। देखो यहाँ पे आप एक बहुत बेसिक सी चीज़ समझना, अगर आप इस मार्केट स्ट्रक्चर को देख के बोलोगे, आपने अगर शॉर्ट प्लान किया है, आज आपने यहाँ से शॉर्ट आप लेके गए हो, मतलब आप कॉल सेल करके गए हो आप यहाँ पे, तो आपके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे। ऑब्वियस सी बात है, स्टॉप लॉस आपके यहाँ होंगे, तो आपको एक अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग बिल्डअप करके गए हो कि भाई मार्केट तो ऊपर ही रहेगा, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये लेवल कौन सा है आपके लिए, 18,950। हाँ, ये लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे निकलेगा तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। बहुत बेसिक सी चीज़ देखो, अगर आप ऑपरेटर होते हैं तो आपको मनी कहाँ पे मिलता, पैसा कहाँ से मिलता, आपको लिक्विडिटी कहाँ से मिलती। ठीक है, अगर आपके पास कोई माल रखा है, उसको बेचने के लिए ख़रीदार भी तो होना चाहिए, तो यहाँ पे वो लोग बैठे हुए होंगे। देखो यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट ये वाला लेवल भी, और आपको यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा अगर मार्केट दोबारा इस लेवल पे आता है। तो मार्केट काफ़ी देर तक इस जोन पे कंसोलिडेट किया। अब कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे बुल्स और बियर इन दोनों की फाइट चल रही थी। ठीक है, तो एंडिंग में जीत किसकी हुई, जीत हुई बियर्ड्स की। बुल्स ने एक बार और ट्राई किया कि चलो ठीक है यार ऊपर लेके जाते हैं मार्केट को, पर नहीं, बियर्ड्स ज़्यादा हैवी थे, तो उन्होंने इस मार्केट को वापस नीचे खींचा। देखो ना कितने मल्टीपल टाइम ट्राई किया मार्केट ने। ठीक है, तो अब उनके लिए ये वाला लेवल हो गया इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला जो जोन है ये हो गया इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर मार्केट ध्यान रखना अगर मार्केट कहीं इस जगह पे ओपन होता है, ठीक है, इस जगह पे कहीं ओपन होता है, मतलब 19,052 के आसपास अगर कहीं मार्केट ओपन होता है, तो आपको सेल करके चलना है। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आएगा, डेफिनेटली आएगा अपने गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, जब तक मार्केट को नीचे से सपोर्ट नहीं मिलता, या तो यहाँ से मिले बायर्स, ठीक है, या तो फिर डेफिनेटली उसको बायर्स कहाँ से मिलेंगे, इस जोन से बायर्स तो डेफिनेटली एक बार देखने को मिलेंगे ही सही। फिर वो डिपेंड करता है कि कितने लेवल तक खींच के जाते हैं बायर्स। ठीक है, तो आपको ये 2 से 3 लेवल समझ में आ गए होंगे। इसके ऊपर हम लोग लॉन्ग प्लान करेंगे ठीक, और इसके नीचे हम लोग शॉर्ट प्लान करेंगे। नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट कौन सा लेवल हो जाएगा, 18,062। ऊपर की तरफ अगर इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हमारा कहाँ से होगा, ये वाला लेवल जहाँ से मार्केट ने शार्प फॉल लिया था, 19,139। ठीक है, ये लो 19,140 पकड़ लो इसको आप। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर इस जोन के बीच में कहीं मार्केट खुल रहा है, ध्यान देना इस जोन में, ठीक है, काफ़ी बड़ा जोन है, इसमें कहीं भी मार्केट घुस आ रहा है, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हमें ट्रेड कैसे करना है,
हमें ट्रेड करना है, रिवर्सल का ट्रेड करना है या फिर रिजेक्शन का ट्रेड करना है। अगर मार्केट इस जोन पे आता है, यहाँ से सपोर्ट प्लान करता है, तो हम लोग बाइंग करेंगे, हमारा पहला टारगेट ही हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बाद बता रहा हूँ, इस जोन में कहीं ओपन हो गया, नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है, तो हम लोग यहाँ तक का पहला टारगेट हमारा प्लान करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इधर आया, इधर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो फिर हम लोग नीचे की तरफ प्लान करेंगे। पहला टारगेट कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला लेवल हो जाएगा। तो इस जोन में जिस तरीके से ट्रेड करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस जोन में ओपन होता है। अब आप ये सोच के देखो कि भाई कल मार्केट इस जोन में कहीं ओपन हो गया। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करके देखना, जितने भी लोग यहाँ फंसे हुए होंगे ना, जिनके भी यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, वो ट्रिगर होना चालू होंगे। ठीक है, ट्रिगर होना चालू होंगे। तो मार्केट एक हल्का सा डिप देगा, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से एग्जिट होना चालू करेंगे और फिर ऊपर की तरफ के लिए आप रेडी हो सकते हैं। गैप अप में ध्यान रखना। गैप डाउन में क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है, तो ये हल्का सा ऊपर आएगा। जैसे आज मार्केट ने गैप फिल किया इस जोन पे 19,000 वाला लेवल पे, फिर लोग बैठ जाएंगे आराम से आकर के। ठीक है, जो लोग शॉर्ट कर रहे होंगे ना, वो अपने यहाँ पर आके वापस से पोजीशन को बिल्डअप करेंगे हाथों हाथी। तो मार्केट इवेंचुअली फिर क्या चलेगा, नीचे कंटिन्यूशन में जा सकता है। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। ठीक है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट, ये तीनों पोजीशंस मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन निफ्टी के अंदर। निफ्टी के बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कल बैंक निफ्टी आपको बहुत अच्छा मूव दे सकता है। देखो क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज में बना के गया है। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट आज रेंज बना करके गया है, इसका मतलब क्या है, डाउन आया है, आज पूरे दिन रेंज में रहा। ठीक है, ये देख लो आप, 1 नवंबर, हाँ, आज ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे दिन एक रेंज में रहा है। अब कल हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कल जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो क्या हो सकता है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन को हम लोग सही करते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपको पहले भी समझाई, मेरे पुराने वीडियो जा करके आप देखना। मार्केट किससे किससे चलता है, मार्केट ऊपर गया है, यहाँ आया, ऊपर आया और नीचे, तो ये क्या है, ड्रॉप, बेस। अब अगली चीज़ क्या हो सकती है, या तो ड्रॉप होगी। ठीक है, समझना बिल्कुल, इधर देखो थोड़ा खाली जगह में, ड्रॉप, फिर मार्केट एक बेस बनाता है। ठीक है, बेस बनाता है, फिर ड्रॉप होता है, फिर बेस बनाएगा, फिर ड्रॉप होगा। इस तरीके से चलता है ना मार्केट, तभी तो आप ऐसे ट्रेंड लाइन बना लेते हो। ठीक, यहाँ तो क्या होगा, ड्रॉप, पुल बैक, ड्रॉप, पुल बैक, ड्रॉप। यहाँ क्या चीज़ दिख रही है आपको, आप खुद देख के बताओ। सबसे पहले मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, यस दिया। आज मार्केट पूरे दिन रेंज में था, हमें लगा था मार्केट अच्छा सा मूव देगा, नहीं दिया मार्केट ने, कल के लिए पेंडिंग छोड़ा है। कल निफ्टी के साथ गिरेगा मार्केट। ठीक है, कल निफ्टी के साथ गिरेगा मार्केट, अगर गिरना होगा तो। ठीक है, अदरवाइज मार्केट वापस यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो हमें बैंक निफ्टी में क्या ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी में दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं, इस दो के अलावा कुछ ट्रेड ही नहीं है यहाँ पे। 42,770, ठीक, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल रहा है तो आपको ऊपर की तरफ प्लान करेंगे हम लोग, और अगर मार्केट इस जोन के नीचे निकल रहा है 42,611, ठीक है, देखो, हाँ 42,600 ले लो और 42,765 ले लो। ठीक है, ये लेवल हैं आपके। अगर इसके ऊपर निकला मार्केट तो आपके लिए सीधा टारगेट कहाँ तक के देखने को मिलेगा, 43,050 के आसपास आपको टारगेट, ये वाला जोन 43,032, ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट यही होगा आपका। ठीक है, फिर बता रहा हूँ कैसे, ड्रॉप, बेस और ड्रॉप जा सकता है, पहला सिनेरियो, ड्रॉप, बेस और रैली, ये कर सकता है। तो कल बैंक निफ्टी ट्रेडेबल रहेगा काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर नीचे आता है मार्केट तो पहला टारगेट कौन सा निकल के आ रहा है आपके पास, 42,491। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर आपको यहाँ तक के, ये वाला गैप तो फिल कर सकता है मार्केट यार, चांसेस तो लग रहे हैं, ये वाला गैप फिल कर सकता है, फिर यहाँ से फर्दर मूव करता है तो बाकी बात अलग है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को।
तो अभी टारगेट बना देता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, टारगेट नंबर 1। और अगर नीचे की तरफ मार्केट जाता है तो हमारे पास पहला टारगेट कौन सा निकल के आएगा, 42,393, मतलब 43,400। दोनों जगह कितने कितने पॉइंट्स का गैप है, देखो यहाँ पे तो अभी क्लोज हुआ है। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो ऊपर है 274 पॉइंट्स का, और नीचे की तरफ करते हैं तो 189 पॉइंट्स का। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय।